तो हमने आपको पिछली क्लासों के द्वारा हमने आपको इंडियन मैप का पॉइंट टू पॉइंट ज्योग्राफी और इंडियन मैप को कंप्लीट कराया था। हमने आपको उस बार वीडियो के अंत में हमने आपको बताया भी था कि अब हम आने वाले टाइम में अपनी क्लासों में क्या है, इंडियन मैप को तो ख़त्म ही कर चुके हैं, तो अब हम वर्ल्ड मैप के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो हम अब अपनी पहली क्लास को लेकर आ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम वर्ल्ड मैप को शुरुआत करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वर्ल्ड मैप से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और काफ़ी गहराई से आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, क्योंकि वर्ल्ड मैप में आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक आपने पढ़ी नहीं होंगी, जिनसे आपको काफ़ी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, वर्ल्ड मैप को। तो वर्ल्ड मैप में शुरू करने से पहले आपको जानना होगा कि वर्ल्ड मैप में जो नक्शे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के नक्शे होते हैं। तो मैप कई प्रकार का होता है, एक फिजिकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है और एक थीमेटिकल मैप होता है। आप जानते हैं हमारा वर्ल्ड 4 दिशाओं में बटा हुआ है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसे ग्लोब को के बारे में बताने के लिए हमने इन दिशाओं को आपके सामने रखा। आइए अब हम शुरू करते हैं। एक छोटा सा एरिया जो चारों ओर से घिरा हो, किससे? चारों ओर से पानी से घिरा हो, छोटा सा एरिया हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारा, वैसे ही यानी एक छोटा सा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। एक बड़ा सा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। एक छोटा एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? अंतरीप कहते हैं दोस्तों। बड़ा एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। यानी ये कोई बड़ा एरिया है, अगर वो चारों तरफ से या तीनों ओर से पानी से घिरा है तो उसे क्या कहलाएगा? वो एरिया क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। तो आपको मैंने बताया कि अगर कहीं पे मैप है, मैप में कहीं पे पतला एरिया आपको मिलता है तो पतले एरिया में वो उसे एरिया को क्या कहेंगे? जैसे गुजरात की एरिया में पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रीक। और उससे थोड़ा बड़ा एरिया आपको मिल जाता है कहीं अंदर घुसा हुआ तो उसे क्या कहते हैं? गल्फ़। यानी गल्फ़ में यानी खाड़ी, मैक्सिको का गल्फ़ मैक्सिको की खाड़ी। बे यानी कि थोड़ा और ज़्यादा बड़ा एरिया जहाँ पे मिल जाए, जैसे बे ऑफ बंगाल। वाइट तो आपको समुद्री एरिया में जाओगे तो वो वाइट का ही एरिया कहलाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा बे कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ़ कौन सा है? मैक्सिको। यानी गल्फ़ मैक्सिको की खाड़ी को वही गल्फ़ कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ़ देखेंगे आप तो मैक्सिको है। सबसे बड़ा महाद्वीप दुनिया का कौन सा है? एशिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दुनिया का? अफ्रीका। सभ्य मानव यानी सभ्य मानव कहाँ पर पाया गया? एशिया में। और सभ्यता का घर क्या है? एशिया। मानव कहाँ पे आया था सबसे पहले? अफ्रीका में। मानव जात का मानव जात का पालन पोषण स्टार्ट कहाँ से हुआ? वो कहाँ से हुआ? अफ्रीका से। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? जहाँ पक्षी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसे पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। किसे कहते हैं? उत्तरी अमेरिका को। सांपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका को। अमेजन जंगल वगैरह दक्षिणी अमेरिका में ही पाया जाता है, तो वहाँ पे एनाकोंडा, बड़ी बड़ी प्रजातियों के सांप मिलेंगे आपको। आज तक आपने ऐसे सांप नहीं देखे होंगे, इतने जहरीले, इतने बड़े बड़ी, इतने नस्ल के पौधे, इतने नस्ल के जानवर आपको अमेजन के जंगल में मिलेंगे। वो कहाँ पे पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका। यानी सांपों का महाद्वीप उसे कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका को। अमेजन जंगल कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे। सबसे सफ़ेद महाद्वीप या गतिशील महाद्वीप। यानी सफ़ेद महाद्वीप जब मैंने नाम लिया तो आप समझ गए होंगे, यानी बर्फ़ कोई सफ़ेद में के रूप में जाना जाता है तो सफ़ेद महाद्वीप या गतिशील महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं, क्योंकि वहाँ की बर्फ़ है चलती रहती है, या आज यहाँ पे है कल वहाँ पे है, तो उस महाद्वीप का नाम क्या रख दिया गया है? सफ़ेद महाद्वीप या गतिशील महाद्वीप। काला हुआ अंधा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे काले लोग हैं काफ़ी, और यहाँ पे अंधा महाद्वीप इसलिए कहा गया है, यहाँ पे काफ़ी ऐसी प्रजातियाँ हैं जो आज तक उठ नहीं पाई हैं। आज तक यहाँ की कुछ ऐसी जनसंख्या है जो आज तक बाहरी एरिया से रूबरू नहीं हो पाई है, तो इसे अंधा महाद्वीप के भी नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। सबसे विकसित महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। यूरोप महाद्वीप विकसित होने का कारण क्या है? वहाँ की शिक्षित जनसंख्या, वहाँ का पॉल्यूशन ना ज़्यादा होना, वहाँ की विकसित इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ के पढ़े लिखे लोग, काम को सही तरीके से करने का तरीका, तो ये सब कारण हैं विकसित होने का। यानी यूरोप महाद्वीप सबसे विकसित महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ओसेनिया महाद्वीप। ओसेनिया महाद्वीप में कौन कौन
मेला, पौली, ये छोटी छोटी जगह हैं जो ओशनिया महाद्वीप पर पाई जाती हैं। विश्व में 44 लैंडलॉक कंट्री हैं, जिनमें डबल लैंडलॉक ओनली 2 कंट्री हैं। एशिया महाद्वीप समुद्र और यूराल नदी से घिरा हुआ, आप सभी जानते हैं एशिया महाद्वीप समुद्र से घिरा है। इधर से नीचे की तरफ से देखिए समुद्र से घिरा है, और ऊपर से देखेंगे तो यूराल नदी से घिरा हुआ है। भारत साउथ एशिया का कंट्री, ये आप सभी जानते हैं, दक्षिणी एशिया का देश है भारत हमारा। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या है सार्क की फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क में 8 कंट्री हैं, 8 कंट्री इन सार्क। कौन कौन सी हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ऐसे याद कर सकते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो 8 कंट्री कौन सी ऐसी याद कर सकते हैं? मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। मालदीव सबसे छोटा देश किसका है? एशिया का। श्रीलंका के पास भारत का कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही रामेश्वरम हमारा है, जहाँ श्रीलंका के लिए श्री राम ने राम सेतु बनाया था, तो ये तमिलनाडु से ही बना हुआ है। वहाँ पे अभी भी पर्यटन स्थल के लिए बना हुआ है, काफ़ी जगह पे उसको देख सकते हैं, अभी भी पूरी तरह से टूटा नहीं है। उत्तरी भाग का क्या नाम है? जाफना। श्रीलंका में दर्रा कौन सा है दोस्तों? एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। मन्नार द्वीप की जगह से पड़ा नाम, यानी मन्नार एक द्वीप है श्रीलंका में, उसकी द्वीप की वजह से नाम कौन सा पड़ा? मन्नार की खाड़ी। हबनटोटा बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों? श्रीलंका में। LTT ये एक संगठन है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम, ये कहाँ का है? LTT ये पाकिस्तान का संगठन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? बलूचिस्तान। खनिज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? बलूचिस्तान दोस्तों। एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ पर है? ग्वादर बंदरगाह। CPEC क्या है दोस्तों? ये चाइना पाकिस्तान एपिक कॉरिडोर, ये एक ऐसी सड़क है जो POK भारत से होके पाकिस्तान के लिए गई है। चाइना ने इसको अपने पैसे से बनवाया है, जिससे कम से कम उसका आयात निर्यात में पैसा खर्च हो, तो पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट से वो आयात निर्यात पाकिस्तान के द्वारा कर सकता है। तो उसे जहाज़ से या एरोप्लेन वगैरह से अपना माल आयात निर्यात नहीं करना पड़ेगा, जिससे उसका कम खर्चा होगा। इसलिए उसने CPEC कॉरिडोर बनवाया है, जो चाइना पाकिस्तान को जोड़ता है। जो POK से होते हुए सड़क जाती है, उसका नाम है चाइना पाकिस्तान एपिक कॉरिडोर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर दोस्तों कौन सा है? कराची। रावी के किनारे कौन बसा है? लाहौर। और सिंध नदी के किनारे कौन बसा है? कराची। लड़काना ज़िला में मोहनजोदड़ो सिंध के किनारे, यानी लड़काना ज़िला में ही, जो लड़काना ज़िला है पाकिस्तान में, वो मोहनजोदड़ो वहीं पे पाया जाता है। जो आपने मोहनजोदड़ो सभ्यता का नाम भी सुना जाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो एक स्थान है, वो कहाँ पे है? लड़काना ज़िला में है, पर ये सिंध नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे कौन है? हड़प्पा। रावी नदी के किनारे कौन है? हड़प्पा। हथियारों यानी जो असला बारूद मिलता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे खुले रूप में मिल जाता है? हथियारों के लिए प्रसिद्ध है पेशावर पाकिस्तान में। मकराना पर्वत कहाँ पर है? ग्वादर में। सुलेमान पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? ये कहाँ पे है? सिंध में। नमक की पहाड़ी कहाँ पर है? पंजाब में। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान गोल्डन क्रेस्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन्हें गोल्डन क्रेस्ट क्यों कहते हैं? यहाँ पे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में अफीम काफ़ी होती है, और म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, इन्हें गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रियाँ ट्रायंगल के रूप में पाई जाती हैं। इसलिए आप देखेंगे इस तरीके के रूप में पाई जाएंगी, यानी म्यांमार यहाँ पे पड़ता है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम उधर पड़ते हैं, उस तरफ पड़ते हैं ये लाओस, थाईलैंड। तो इनको अफीम का महा उत्पादन, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे होता है। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। तो लाओस, थाईलैंड, म्यांमार को क्या कहते हैं? गोल्डन ट्रायंगल। हिंदुकुश पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? ये अफगानिस्तान में है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? काठमांडू, ये भी नेपाल में है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। हवाई जहाज दुर्घटना कहाँ पर हुई?
पोखरा नेपाल। ये पोखरा नेपाल का एक ऐसा हवाई अड्डा है जो पहाड़ों के बीच में दोस्तों बना हुआ है। इस हवाई अड्डे में उतरने के लिए जहाज़ को बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, क्योंकि दो पहाड़ियों के बीच में ये पोखरा हवाई अड्डा बना है। तो कभी कभी पहाड़ी एरिया में आप जानते हैं मौसम बदलता रहता है। मौसम बदलने के कारण क्या होता है, यानी इधर भी खाई है उधर भी खाई है, तो जहाज़ को उतारने और उड़ाने में काफ़ी पायलट लोगों को प्रॉब्लम होती है। इस वजह से यहाँ पे बहुत घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए जहाज़ों की दुर्घटना के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, पोखरा नेपाल। दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट कौन सा है, लुगला नेपाल। ये भी बहुत ही खतरनाक एयरपोर्ट है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया में ही सभी एयरपोर्ट हैं। भूटान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, पारो, भूटान। काला पर्वत कहाँ पर है, भूटान। थंडरबोल्ट कहाँ पे है, ये भी भूटान में। पटसन जूट, यानी पटसन को ही जूट कहते हैं, इसका उद्योग कहाँ पर है, ढाका, नारायणगंज और बांग्लादेश में जहाँ पड़ता है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का। काक्स बाजार कहाँ पे लगता है, बांग्लादेश। म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिताऊ। अंग्रेज़ों का फेमस जेल कौन सा है, मांडले जेल, म्यांमार। ये अंग्रेज़ों के लिए एक फेमस जेल है, यहाँ पे अंग्रेज़ काफ़ी इसे पसंद करते थे। मांडले जेल ये म्यांमार में है। शान का पठार कहाँ पर है, म्यांमार में दोस्तों। आराकान पर्वत कहाँ पर है, म्यांमार। इरावती व शान नदी कहाँ पर है दोस्तों, म्यांमार। सोडिम पेंगोड़ा कहाँ पर है, ये भी म्यांमार में दोस्तों। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, थाईलैंड, यानी इसकी राजधानी क्या है, बैंकॉक। क्रा नहर कहाँ पर है, थाईलैंड। एशियन एक संगठन है जिसमें कितनी कंट्रियाँ हैं, 10 कंट्रियाँ हैं, यानी एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कौन कौन कंट्रियाँ हैं देखेंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। कौन कौन सी हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। किसमें, एशियन में 10 कंट्री हैं, यानी हमारा इसमें देश भारत इसमें नहीं आता है। लाओस की राजधानी क्या है, बेंतियांग। लाओस की राजधानी क्या है, बेंतियांग। कंबोडिया की राजधानी क्या है, नेमपेंग। नेमपेंग किसकी राजधानी है, कंबोडिया की। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, कंबोडिया में। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, हो ची मिन सिटी। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, हो ची मिन सिटी। सुरंगों का जाल कहाँ बिछाया गया है दोस्तों, सुरंगों का जाल कहाँ बिछाया गया है, वियतनाम में आप देखेंगे तो सुरंगों का जाल बिछा हुआ है, क्योंकि वहाँ पूरे वियतनाम में सुरंगें ही सुरंगें हैं। युद्ध के टाइम पे ये सुरंगें काफ़ी उपयोगी और मददगार होती हैं। तो आपने देखा, हमने अपनी वर्ल्ड मैप की क्लास में, पहली क्लास में हमने आपको काफ़ी यानी कि एशिया के बारे में आपको यहाँ पे काफ़ी जानकारी दी, जिसमें भारत के बारे में भी काफ़ी जानकारी दी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन जगहों के बारे में काफ़ी आपको हमने जानकारी दी। तो हम ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास अब स्टार्ट कर चुके हैं। आने वाले टाइम में हम डेली ये क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी की लाते रहेंगे। तो हमें आशा है हमारी वीडियो आपको पसंद आती होंगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आती वीडियो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही हम आपको लाते रहेंगे रोज़ एक नया वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।